तो लग रहा है आज भी कोई आएगा नहीं। चलिए ठीक है, आप आ गए हैं, अब क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ठीक है। अभी जो है पिछले टर्म पे हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल 3.1 यहाँ पर ये लगा भी है। ये एग्जाम्पल 3.1 पिछले टर्म पे हम आपको समझाए थे। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए प्लॉट फंक्शन यूज किया गया है। ठीक है, तो अभी आपको जो हम बता रहे थे वो प्लॉट फंक्शन के बारे में बताए थे। और ये जो है पिछले टर्म पे आपका क्वेश्चन था। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ था पेज नंबर 114 पे। ठीक है, पेज नंबर 114 पे एग्जाम्पल 3.1। और एग्जाम्पल 3.1 में कहा था कि एक आपको अरे रेंज बनाना है 1 से लेके 20, ठीक है, के बीच के वैल्यू को, जिसमें 1.25 का पार्ट होगा, यानी जो इंटरवल होगा वो 1.25 का इंटरवल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे आप फार वाला आपको याद होगा, फार इन रेंज जो हम लोग यूज करते थे, तो यहाँ पर ठीक है जैसे दिया हुआ है 1, 20 और 1.25। तो इसका मतलब कि 1 से लेकर के 20 तक का उसका रेंज है, और उसके बीच का जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, 1.25 का इंटरवल होगा। आ रही बात समझ में? समझ रहे हैं हर्ष? यस सर। हाँ, बात तो समझ यहाँ में आ? 1 पॉइंट हाँ, जो 1 से लेकर के 20 तक का जो रेंज होगा, तो उसका जो रेंज का बीच का जो इंटरवल होगा, ठीक है, वो जैसे पहले लेगा 1 ठीक है, 1 लेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसमें प्लस 1.25 ऐड हो जाएगा, फिर 1.25 ऐड होते हुए इस तरीके से वो कहाँ तक जाएगा, 20 तक जाएगा। अरे बात समझिए। इसमें 2.5 ऐड कर रहा है। हाँ, तो वो पहले वाले के बाद उतना जोड़ेगा तो वो उतना उसमें जुड़ जाएगा ना। इसमें देखो क्या कर रहा है, 1 है, 1 के बाद क्या हो गया 2.25, उसके बाद फिर 3.5। तो जब आप उस तरीके से वैल्यू जोड़ते जाएंगे तो उसी तरीके से वैल्यू आपका होता जाएगा 4.75, ठीक है, 7.25, ठीक है। मतलब एक तरह से उसमें वो चीजें उसमें वो जुड़ती हुई चली जाएंगी। तो उसका ये यहाँ पे जो है 4 चीजें दिया हुआ था। एक कह रहा है कि पहले एक प्लॉट बनाना है, फर्स्ट वर्सेस सेकेंड अरे, उसके बाद दूसरा था, तीसरा था, चौथा था। तो ये तो हम आपको पिछले टर्म पे पढ़ा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा क्लास की वजह से फिर हमने इसको डिटेल नहीं समझा था। तो ये आपका था मेन, हमको ये बताना था कि आप यहाँ पर जो ये देखिए फंक्शन यूज किए हैं, ये आप प्लॉट फंक्शन यूज किए हुए हैं। और प्लॉट फंक्शन को यूज करके ये आपका यहाँ पर जो ग्राफ बना हुआ है, ये सारे ग्राफ में आप हर जगह देखें तो आपका जो है प्लॉट फंक्शन यूज हुआ है। और आपके बुक में ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। और हमने जो है कल आप लोगों को सेकेंड चैप्टर के भी सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चन भेजे हैं। तो उसके जो है सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चन भी आप जो है करते रहिएगा, बुक से अगर आप करिए तो बहुत अच्छी बात है। अब जो है इसी क्रम में आगे जो आपका टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है स्कैटर चार्ट यूजिंग स्कैटर फंक्शन। ठीक है, तो हमको जो मेन आपको समझाना है वो ये समझाना है कि देखिए यहाँ पर हमने अभी इसको सेलेक्ट भी किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन यूज किया हुआ है, प्लॉट फंक्शन यूज किया हुआ है, यानी प्लॉट फंक्शन को यूज करके डायग्राम बनाया है। अब आगे आप अगर आएंगे तो पेज नंबर 116 पे आपके पेज पे देखिए दिया हुआ है स्कैटर चार्ट्स यूजिंग स्कैटर फंक्शन। यानी कि यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो प्लॉट फंक्शन को ना यूज करके बल्कि स्कैटर फंक्शन को यूज कर रहा है।
और यहाँ पर आप पढ़िए तो देखिए दिया हुआ है another method of creating scatter charts is using the scatter function of pyplot library. It is more powerful method of creating scatter plots than the plot function. In its simplest form, the scatter function is used as, ठीक है, यानी कह रहा है कि एक ये दूसरा मेथड है स्कैटर चार्ट यानी स्कैटर फंक्शन को यूज करके, ठीक है, जिसमें पाइप्लॉट लाइब्रेरी का यूज करेंगे आप, ठीक है। ये एक प्रकार का पावरफुल मेथड है, ठीक है, क्या बनाने के लिए, स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए, ठीक है, अदर देन प्लॉट फंक्शन, यानी अगर आप चाहें तो प्लॉट फंक्शन का उपयोग ना करें, ठीक है, और उसके जगह पर आप डायरेक्ट स्कैटर फंक्शन का यूज कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आपको कोई डायग्राम बनाना है, ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर आप प्लॉट यूज कर रहे हैं तो लास्ट में आपको प्लॉट को क्या करना पड़ता है, शो करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे मान लीजिए आपने प्लॉट बनाया है तो यहाँ पे प्लॉट फंक्शन के थ्रू अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो लास्ट में देखिए आप क्या कर रहे हैं, प्लॉट को शो करा रहे हैं, पीएलटी डॉट शो कर रहे हैं, तब आपका ये प्लॉट शो हो रहा है। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको इसको शो कराने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट स्कैटर फंक्शन यूज करेंगे और बिना शो के ही, ठीक है, ये फंक्शन आपका जो है, जो प्लॉट है आपका, नहीं जो डायग्राम है, उसको शो कर देगा। तो आप देखिए तो यहाँ पर, ठीक है, आपका जो पेज नंबर 116 पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर हमने अपने हिसाब से A1 और A2 की वैल्यू लिया हुआ है। यहाँ बुक में जो है ये A1 और A4 कह रहा है कि आप अपने हिसाब से कोई दो एनडी अरे जो है डिफाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने जो है दो ये एनडी अरे डिफाइन किया हुआ है, ये A1 की वैल्यू है और ये जो है A2 की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने मन से कोई भी दो जो है अरे आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए कि लिखा हुआ है पीएल डॉट स्कैटर A1 कामा A4। तो यहाँ पर हमने, ठीक है, इसको अगर हम चाहें तो इसको हम ना भी करें तो भी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको ये जो है ज़रूरी है। अब हमने यहाँ पर देखिए इंटर कर दिया और ये आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम जो है आपका यहाँ पर इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका क्या हो गया, शो हो गया। यानी कि जो मेन हम आपको बताना चाहते हैं ये बताना चाहते हैं कि आप अभी जो इसके पहले डायग्राम देखे थे वो प्लॉट फंक्शन के थ्रू देखे थे, और प्लॉट फंक्शन के थ्रू हम उसमें जो भी वैल्यू ले रहे थे उसको फिर हम जो है पीएलटी डॉट शो करके शो करा रहे थे। और अब आगे जो आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो स्कैटर चार्ट का पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको जो है प्लॉट फंक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं उसको आपको शो कराना है, आप डायरेक्ट स्कैटर फंक्शन के थ्रू अपनी प्लॉट को शो करा सकते हैं। ये आपका जो है पहला एग्जाम्पल था, ठीक है, जो एग्जाम्पल 3.3 भी है पेज नंबर 116 पे, वहां से आप देख सकते हैं। फिर यही अगला आपका इसी में दिया हुआ है, ठीक है, अगले पेज पर पेज नंबर 117 पे आइए, तो यहाँ पे दिया हुआ है स्पेसिफाइंग मार्कर टाइप, स्पेसिंग, ठीक है, स्पेसिफाई मार्कर टाइप में लिखा हुआ है यू कैन स्पेसिफाई मार्कर टाइप यूजिंग मार्कर आर्गुमेंट ऑफ द स्कैटर फंक्शन। द मार्कर आर्गुमेंट कैन टेक एनी वैल्यू एज पर टेबल 3.2 गिवन अर्लियर एग्जाम्पल, ठीक है। यानी इसमें भी कह रहा है कि वो A1 और A4 की वैल्यू जैसे 3.2 वाले में लिया था उसी तरीके से वह वैल्यू लिया है। तो हमने वही वैल्यू लिया हुआ है जो A1 और A2 की वैल्यू इसके पहले वाले एग्जाम्पल में लिया था। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर मार्कर X कर दिया है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर हर जगह X के रूप में दिखाई पड़ रहा है, यानी यही जो आपका मार्कर है, ठीक है। और इसमें जैसे ये समझाया है कि यू कैन स्पेसिफाई मार्कर टाइप यूजिंग मार्कर आर्गुमेंट्स, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो कह रहा है कि you can using marker arguments of the scatter function, the marker arguments can take any value as per table 3.2 given earlier। और यहाँ पर आपका देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है pl डॉट स्कैटर A1 कामा A4, तो हमने A2 लिया हुआ है और मार्कर X किया हुआ है, तो हमारा इस तरीके से जो है ये चीज यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। इसी क्रम में आगे आएंगे, तो आगे देखिए दिया हुआ है वही पेज नंबर 117 पर ही,
लिखा हुआ है स्पेसिफाइंग साइज ऑफ द मार्कर। यहाँ पे दिया हुआ है यूजिंग आर्गुमेंट यस यू कैन स्पेसिफाई द साइज ऑफ द मार्कर्स। फिर अगला देखिए दिया हुआ है स्पेसिफाइंग कलर ऑफ द मार्कर यूजिंग आर्गुमेंट सी यू कैन स्पेसिफाई द कलर ऑफ द मार्कर। फिर नीचे समझाया है इन द अदर वर्ड्स डिटेल्ड सिंटेक्स नॉट द फुल एंड complete syntax of the scatter function of pyplot library is। यहाँ पे देखिए नीचे सिंटेक्स दिया हुआ है matplotlib.pyplot.scatter x, y। तो x, y आपका वैल्यू हो गया जो a1 a2 है। फिर यस इक्वल टू नन दिया हुआ है, यानी आप उसको अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं यस को। यहाँ पर यस दिया भी हुआ है, यस का मतलब होता है साइज। किसकी साइज? मार्कर की साइज। ठीक है। और सी क्या हुआ है? तो सी है कलर। किसका? मार्कर का। तो ये आप हरदम ध्यान देंगे कि यस का मतलब मार्कर की साइज और सी का मतलब मार्कर का कलर। ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है मार्कर नन, यानी आप मार्कर अपने हिसाब से चाहें तो उसको जो है डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आगे आप देखिए तो पैरामीटर में दिया हुआ है x, y द डाटा पोजीशन। ठीक है। यस द मार्कर साइज इन पॉइंट्स। ठीक है, जो दो यानी उसका पावर दिया हुआ है 2। ऑप्शनल आर्गुमेंट ये आपके ऊपर है। फिर आगे दिया हुआ है मार्कर कलर सीक्वेंस और सीक्वेंस ऑफ कलर ऑप्शनल आर्गुमेंट, आगे जो आपका टेबल है उसमें शो किया हुआ है। और फिर ठीक है, इसी चीज को आप डिटेल पढ़िए। द कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स ऑफ स्कैटर फंक्शन यू मे रिफर टू द पाइपलॉट डॉक्यूमेंटेशन। और यहाँ पे पूरा आप नीचे डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी ऑफ ईच इंडिविजुअल पॉइंट। ठीक है, अभी आप हर्ष अपने आप को म्यूट ही कर लीजिए क्योंकि थोड़ा आवाज में दिक्कत हो रही है। हम अच्छा यहाँ से म्यूट कर दे रहे हैं। ये हम म्यूट कर रहे हैं, फिर तुम क्यों अनम्यूट कर ले रहे हो? अभी रहने दो, क्योंकि थोड़ा जो है आवाज में दिक्कत हो रहा है। फिर अभी ये जाएगा तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये चीज हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वहां पे देखिए तो दिया हुआ है द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच इंडिविजुअल पॉइंट साइज कलर। ठीक है, साइज फेस कलर एट कलर etc कैन बी इंडिविजुअली कंट्रोल्ड आर मैप्ड टू द डाटा। और फिर अगला जो आप इमेज देख रहे हैं, यानी ये जो यहाँ पर किया हुआ है जहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये कौन कर रहे हैं? आनंद भी कर रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि पेज नंबर 118 पे, तो यहाँ पर आप देखिए तो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि pl डॉट स्कैटर a1 कामा a4। तो ये a1 कामा a2 हमारी वैल्यू हो गई। यस में साइज उसका हो गया 12। ठीक है, और कलर यम हो गया। ठीक है, तो यम का आप वहाँ पर टेबल पर जा करके देख सकते हैं। और फिर मार्कर जो है डी है, तो जो उसका एक टेबल है वहां से आप मार्कर का वो देख सकते हैं डी का क्या मतलब है। और लेबल यहाँ पे डिफाइन किया गया एनडी अरे A1 और एनडी अरे A2। उसके हिसाब से आप ये देख रहे हैं कि ये डायग्राम आपके जो है सामने है, और जो अभी हमने आपको डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग ये आपका ग्राफ बना हुआ है। इसी क्रम में आप अगले वाले नेक्स्ट पर आएंगे, तो नेक्स्ट में भी ठीक है उसकी जो वहाँ A1 और A4 था वो वहाँ A1 और A5 कर दिया, लेकिन हमने वैल्यू चेंज नहीं किया हुआ है। साइज हमारा 12 भी है, बस खाली वहाँ पर जो कलर एम लिया था यहाँ पर कलर बी ले लिया है। बी का मतलब ब्लू से है। और मार्कर में जहाँ वो डी लिया था वहाँ पर उसने ग्रेटर देन का सिंबल लगाया हुआ है। तो हमने भी वही एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, और ये हमने भी चेंज नहीं किया। ठीक, यहाँ पर ये कलर बी लिया हुआ है तो इसको हम बी ले ले रहे हैं। अब इसको हम जो है फिर से रन करा दे रहे हैं। तो रन करा देने पे अब देखिए ये ब्लू है, बी का मतलब ब्लू होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ब्लू के हिसाब से है। और ये मार्कर यहाँ पे चेंज किया हुआ है।
तो इस हिसाब से जो है ये मार्कर भी हमारा जो है चेंज हो गया। तो आज हमारा जो मेन आपको पढ़ाने का टॉपिक था वो ये था कि प्लॉट फंक्शन की जगह पर ये आपको स्कैटर फंक्शन बताया हुआ है कि स्कैटर फंक्शन के थ्रू भी आप डायरेक्ट किसी भी जो है प्लॉट को या ग्राफ को जो है, यानी ये स्कैटर बार है एक प्रकार से देखा जाए तो, जो ग्राफ आप यूज करते हैं स्कैटर ग्राफ भी इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग से जो है प्लॉट फंक्शन यूज करने की आवश्यकता नहीं है और प्लॉट डॉट शो भी आपको कराने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप स्कैटर फंक्शन यूज करके जो है अपना जो भी सारे ग्राफ हैं उनको आप प्रिंट कर सकते हैं। और जो भी आपके बुक में जो सारे एग्जांपल दिए हैं वो सारे एग्जांपल हम आपको डिटेल से जो है बता रहे हैं और आप इनको जो है प्रैक्टिकल करते रहिएगा। इसी क्रम में आगे आपका जो है दिया हुआ है, लेकिन ये चीज अब हम आपको कल ही बताएंगे। खाली हम समझाने के लिए आप देख लीजिए, इसको पहले आप समझ लीजिए ताकि कल ये चीज जब आपको बनाए या एक्सप्लेन करें तो आप इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपका जो है पेज नंबर 118 पे दिया हुआ है स्पेसिफाई वेरिंग कलर्स एंड साइजेज फॉर द डाटा पॉइंट। यानी यहाँ पर ये आपको बताने का प्रयास किया है कि अगर आप इसके डायग्राम को नीचे देखें तो आप देखेंगे कि आपका जैसे जैसे डाटा, ठीक है, फ्लो उसका जो डायग्राम है वो डायग्राम हर डाटा पे क्या है, अलग अलग है, चेंज है। जैसे कहीं पे आपका रेड दिख रहा होगा तो कहीं जो है ब्लू दिख रहा है, तो कहीं पिंक दिख रहा है, तो कहीं ग्रीन दिख रहा है, तो कहीं जो है डार्क ब्लू है। तो और आप वहां पर देखें तो वहां पर देखिए ये लिखा भी है, see the C arguments as sequence of colors. Each color will be assigned to different data points. The yes argument has sequence of sizes, one size for each data point. ठीक है, यानी इसमें ये समझाने का प्रयास किया है कि अगर आपकी वैल्यू अलग अलग डिफर कर रही है, ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू अगर आपकी वैल्यू डिफर कर रही है तो हर वैल्यू को अगर आप अलग साइज या अलग कलर से दिखाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है all the examples of scatter chart that you have seen so far have used same color and size for the markers, but scatter function allows to you specify different sizes and colors for the data points. For this purpose you need to specify an array of colors having the same shapes as array being plotted x and y as the value of C argument, and an array of sizes having the same shape of array being plotted x and y as the value of s argument. ठीक है, यानी कि स्कैटर फंक्शन ये कह रहा है कि स्कैटर फंक्शन का यूज करके आप अगर हर पॉइंट पर अपने वैल्यू की साइज और कलर को चेंज करना चाहते हैं तो वह उसके लिए भी आप स्कैटर फंक्शन जो है यूज कर सकते हैं और वह अलग अलग पॉइंट पर आपके हर मार्कर का कलर और साइज भी जो है चेंज कर सकता है। तो इसका एग्जाम्पल फिर हम कल आपको जो है बना करके दिखाएंगे। और आज जो है इतनी सारी बातें, और हम इसी वजह से थोड़ा थोड़ा ही आपको बता रहे हैं, ज़्यादा नहीं हम बता रहे हैं, कि जितनी चीज़ें आपको बताते चल रहे हैं उतनी चीज़ें आप जो है ध्यान में रखते जाइए, प्रैक्टिकल करते जाइए और उस चीज़ को समझते जाइए ताकि आपको जो है कहीं कोई दिक्कत ना हो। अभी भी जिन लोगों ने बुक नहीं परचेज किया वो बुक परचेज कर लें, क्योंकि बिना बुक के उनको समझ में नहीं आएगा। हालांकि हम सारे प्रोग्राम बना करके दिखा रहे हैं, लेकिन जब वो बुक से सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे तभी जो है उनको सब चीज़ें क्लियर होंगी। और हम अभी पहले चैप्टर का भी सब कुछ भेजे थे, साल 1 साल, सेकेंड चैप्टर का भी भेजे हैं और ये अभी आपका थर्ड चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो आपके सारे चैप्टर बहुत लेंदी हैं, बड़े बड़े हैं, तो इसलिए अभी आपका ये थर्ड चैप्टर ही शुरू हुआ है। ठीक है, बाकी और सब में तो चौथा पांचवा चैप्टर लोग चल पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी आपका जो है थर्ड चैप्टर ही, क्योंकि सारे चैप्टर आपके बहुत लेंदी हैं, बड़े बड़े हैं और हम आपसे हर चीज डिटेल कर रहे हैं, इस नाते नहीं कि जल्दी जल्दी, इसलिए एक एक टॉपिक लेकर के ही हर चीज़ों को जो है प्रैक्टिकल और थ्योरिकल हर प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको आप जो है देख करके पढ़िए और क्वेश्चन और बाकी चीज़ें सॉल्व करते रहिए। बाकी सारा जो है आपको नोट्स बुक से भी आप बना सकते हैं, या जो हम एक साइट पे खोल करके दिखा रहे थे वहाँ से भी आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। और ये सब क्वेश्चंस जो है आप करते रहेंगे तभी जो है आपके लिए ठीक रहेगा, फायदेमंद होगा। ओके, अब अगला क्लास का समय हो रहा है, इसलिए अब गुड बाय, थैंक यू।
और नमस्ते सर। नमस्ते। और क्यों तुम ऐसा कर रहे थे? सर हाँ बताइए।